मार्केट की करंट सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें मैक्सिमम स्टॉक्स जिनके पास एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, अपकमिंग बजट बेनिफिशियरी है, अच्छी ऑर्डर बुक है एंड एटलीस्ट मीडियम टर्म एस्टिमेटेड रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज हाइपर वैल्यूड है और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनमें रेवेन्यू ग्रोथ कम हो रही है एंड किसी में शॉर्ट टर्म के लिए रेवेन्यू ग्रोथ स्टैग्नेंट भी है, बट स्टॉक प्राइस जो है वो नई हाइट्स को अचीव करता जा रहा है। पी रेशियो आसमान छू रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है फिलहाल। इस पे कलेक्टिवली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी सब मिल करके इस पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसपे स्पेशली रेलवे सेक्टर एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर इंक्लूडेड है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर एंड हाउसिंग सेक्टर मोस्ट हाईलाइटेड सेक्टर है और इन सेक्टर से जुड़े मैक्सिमम स्टॉक्स हाईली ओवर वैल्यूड है। अब ऐसे में एक ऐसा हिडन स्टॉक जिसमें लोगों की थोड़ा सा कम नजर पड़ी है, एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी की टोटल प्रोडक्ट लिस्ट में एक ऐसा फ्लैगशिप एंड हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट अपकमिंग फेज में हो सकता है जो इस पूरी कंपनी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, जिसका एक छोटा सा ब्रीफ देखते हैं। पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट के लिए ट्रेन एक्सीडेंट्स एक बड़ा इशू बना हुआ है। लास्ट ईयर एंड इस साल भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। जिस तरह से इंडियन रेलवे अक्रॉस द कंट्री फैल रहा है, डेवलप हो रहा है एंड एडवांस हो रहा है, ये इश्यूज और ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं। तो ऐसे में पब्लिक सेफ्टी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा कंसर्न है, साथ ही पॉलिटिकल इमेज भी। यहीं पे रोल आता है एचबीएल पावर सिस्टम्स का। इनका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है TCAS, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये सिस्टम ट्रेन कॉलिजन को रोकने में हेल्प करता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट को ये प्रोडक्ट बहुत सही लगा एंड उन्होंने इस प्रोडक्ट को एज अ नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की तरह अडॉप्ट किया, जिसका नाम रखा है कवच। अभी फिलहाल इंडिया के पास सबसे एडवांस सिस्टम यही है, कवच। और जितनी जानकारी है हमारे पास उस हिसाब से इस सिस्टम को रेलवे ट्रैक्स पर हर किलोमीटर में लगाया जाता है और करंट रेलवे ट्रैक टोटल लेंथ इंडिया में 1,32,000 किलोमीटर से जाता है, जो कि इस कवच सिस्टम को बहुत ही एग्रेसिवली लगाया जा रहा है। फिर भी अभी तक इंडिया सिर्फ अप्रोक्स 1465 किलोमीटर तक ही ये सिस्टम इंस्टॉल कर पाया है। मतलब अभी हेडरूम ऑफ ग्रोथ अल्टीमेट हाई है। एंड रिसेंटली इंडियन रेलवे ने 10,000 किलोमीटर में ये कवच इंस्टॉलेशन के लिए टेंडर्स निकाले हैं एंड एज पर टारगेट नेक्स्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट कवच को 44,000 किलोमीटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगेन सेम लाइन, हेडरूम ऑफ ग्रोथ काफी हाई है। ऑलरेडी कंपनी के पास काफी सारे ऑर्डर्स है। फॉर एग्जांपल दिल्ली हावड़ा रूट पर 260 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स एंड 120 लोकोमोटिव्स पर कवच लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से 46 सेट्स ऑफ कवच इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो कि ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। इसके अलावा शिवाकृति इंटरनेशनल को दिल्ली मुंबई रूट पर ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स पर एंड 87 लोकोमोटिव्स के लिए कवच सिस्टम लगाने का ऑर्डर मिला है। पॉइंट ये है कि शिवाकृति एंड एचबीएल दोनों का अलायंस है। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे में भी सेम थिंग 96 किलोमीटर ट्रैक्स पर इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर मिल सकता है एंड दिस इज द बिगिनिंग। ये तो अभी शुरुआत हो सकती है। तो ये इस कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल की एक साइड है। इसके अलावा कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है एंड इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाती है। एक्चुअली डिफेंस सेक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं ये कंपनी स्पेशलाइज बैटरीज को ही बनाती है। मतलब मेजर थिंग यही है, लाइक फाइटर प्लेन्स, सबमरीन्स, बैटल टैंक्स, आर्टिलरी फ्यूजेस, इन सब के लिए बैटरीज बनाती है। इंडस्ट्रियल बैटरीज को भी कंपनी टेलीकॉम, यूपीएस, रेलवे, सोलर, ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर को सप्लाई करती है। बैटरीज को ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। एज अ ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी बैटरीज की अलग अलग कैटेगरीज में एंटर करने के लिए अलायंस बिल्ड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एचटी टेलीमीडिया के साथ मिल करके कंपनी डेटा सेंटर्स के लिए बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं। जर्मन कंपनी सीमेंस, जिसकी अमेरिकन सब्सिडरी है, जिन्होंने एचबीएल पावर्ड बैटरीज को सिलेक्ट किया है फॉर देयर कोच मैन्युफैक्चरिंग एज अ कैपेक्स, कंपनी नए प्लांट्स को डेवलप कर रही है ताकि कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया जा सके। फाइनली अब नंबर्स पर आता है। मतलब जो भी कर रही हो, कितना भी कर रही हो, लेकिन उसका नंबर्स में क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो यहीं से पता चलेगा। कंपनी का आरओसी एंड आरओए काफी अच्छा है। एक्चुअली फंडामेंटल लेवल पर ये दोनों फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है और यहीं से पता चलता है कि कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे का इस्तेमाल किस तरह से कर रही है, आरओसी और आरओए के थ्रू। अगेन जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गैप अप दिख रहा है। मतलब करंट ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ है। पिछले 10 सालों में इन्होंने डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया। तो अब तक हमने कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल एंड बिजनेस परफॉर्मेंस दोनों को एनालाइज किया, जो कि काफी इंप्रेसिव है। फाइनली उस टॉपिक पर आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड करंट मार्केट सिचुएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन। क्या मैक्सिमम सभी स्टॉक्स की तरह ये स्टॉक्स भी ओवर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूएशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जब किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस उसकी अर्निंग्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से ग्रो होने लगता है, तब कंपनी ओवर वैल्यूड होती है। ये एक हेडलाइन है काइंड ऑफ,
इसके अंदर भी बहुत सारे डॉट्स हैं जो हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार अर्निंग्स नहीं हो रही होती है, नहीं ग्रो हो रही होती है, बट स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से ग्रो होता है, लेकिन फिर भी स्टॉक को ओवर वैल्यूड नहीं माना जाता है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ऑपरेटिंग लेवल पर या फिर एक्सेप्शनल लेवल पर बहुत ब्राइट प्रेडिक्ट किया गया होता है, तो ऐसा सब रहता है। लेकिन फिर भी एचबीएल के केस में देखते हैं तो कंपनी की अर्निंग्स पिछले 3 सालों में 160% CAGR से ग्रो हुई है, सामने स्टॉक प्राइस 128% से। मतलब अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो सेम प्रपोर्शन में या उससे कहो तो ज़्यादा तेजी से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है। टीटीएम बेसिस पर भी अर्निंग्स 209% से इंक्रीज हुए एंड स्टॉक प्राइस 280% से, विच इज़ ऑलमोस्ट ओके। कुछ माइनर स्पीड ब्रेकर्स हैं यहाँ पर जो हमारे इस डिसीजन के आड़े आ सकते हैं। लाइक रेवेन्यू भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा और स्पीडीली ग्रो होना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स कब तक ग्रो करेंगी अगर रेवेन्यू सेम प्रोपोर्शन में ग्रो नहीं होगा। तो ये थोड़ा माइनर प्रॉब्लम्स है, बट बाकी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उनसे बहुत बेहतर है। और वैसे भी पीई रेशियो पिछले 3 साल के एवरेज पीई से अभी डबल भी नहीं हुआ है। बाकी जहाँ अलग दूसरी कंपनीज में 5-5 गुना हो गए, यहाँ पे अभी डबल भी नहीं हुआ है। एंड पिछले 1 साल में तो पीई ऑलमोस्ट एक ही रेंज में चल रहा है, तो इन शॉर्ट बेटर देन अदर्स आप ये कह सकते हैं। मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी जिन एरियाज में ऑपरेट करती है सब में इंडस्ट्री लेवल पर डिमांड काफ़ी अच्छी है, पीक पर है। इनका एक प्रोडक्ट जो आने वाले समय में ग्रोथ लीडिंग प्रोडक्ट बन सकता है, कवच। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप की बैटरीज बनाते हैं, पार्टनरशिप एंड अलायंस के थ्रू नए नए एरियाज में एंटर कर रहे हैं, कैपेक्स के थ्रू एक्सपांसन भी कर रहे हैं, मतलब काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। नंबर्स भी एकदम अच्छे हैं एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी काफ़ी ठीक ठाक है। तो फाइनली अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।